बस बस जमाई साहब, चुप चुप जियो। भगवान आपको हर बला से हमेशा बचाए। खुश रहो। आपका स्वागत आपके ही घर में। आइए भाभी माँ। और बताइए दोस्त, आपकी यात्रा कैसी रही? बहुत अच्छी। गिरिजा, महाराज जी कहाँ है? अंदर है क्या? नहीं नहीं भाभी माँ, महाराज जी तो अभी गांव में ही है। उनका मकान टूट गया ना, वही बनवाने रुक गए। अच्छा अच्छा। सब नहीं आए क्या? अब मेरा मतलब। नहीं भाभी माँ, और कोई नहीं आया। अंशु और देवर जी काम से दफ्तर गए हैं और छोटी और माँ घर पर हैं। कह रहे थे कि दोपहर के बाद आएंगे। हाँ, अनन्या का बहुत मन था आने का, पर हम जानबूझकर उसे लाए नहीं। भाभी माँ, दद्दा जी ना आना चाहते थे और तैयार भी थे, पर उनकी आंख लग गई तो इसलिए हमने उन्हें उठाया ही नहीं। भाभी माँ, अब आप लोग भी नाश्ता करके आराम कीजिए। हम लोग दोपहर को फिर आते हैं, खाना लेते हुए आएंगे और साथ में दादाजी को भी ले आएंगे। आप बैठिए, मैं अभी आई। बेचारी भाभी माँ, सबसे ज्यादा जल्दी इन्हीं थी वापस आने की, और अब देखिए दादाजी नहीं आ पाए। बेटा अब क्या कर सकते हैं ऐसे में। ना जाया कर मारे को छोड़ के, जीना था के मारा। मेरा कौन सा लग रहा था वहां, खड़ी खड़ी आपकी याद आती थी। मारे को भी, जबकि बहुत बढ़िया ख्याल रखा है विशंबर और उनके परिवार ने, फिर भी। लेकिन बाहर तो सबने मुझे कहा ये अनन्या का सुझाव था। आजकल पक्की दोस्त बन गई है ना हमारी। उसने कही है कि थारे को बहुत अच्छा लगेगा अगर मैं थारे को जेब सरप्राइज दूं। हाँ, बहुत अच्छा लगा। अब चल बाहर जाके सबसे मिल लेते हैं। आंखें तरस गई है हमारी इसी 4 दिन में। चल चल चल। एक काम करते हैं, भाई माँ को बाबूजी और माँ के साथ ना वहाँ भेज देते हैं, तो दादाजी से भी किसी मिलेंगे। को और कहीं ना जाने दूंगा। जीत रहो, जीत रहो। रुको, दादाजी। दादाजी। दादाजी आप कहाँ थे? कमरे में छिपके बैठे थे, मेरी तो जान ही निकल आई थी, पता नहीं कौन है। लल्ला, अरे कुमारी याद आई? मुझे भी आपकी बहुत याद आई दादाजी, पर मुझसे ज्यादा बड़ी दादी को। अच्छा, अब आज्ञा दीजिए, चलते हैं। दोपहर में फिर वापस आएंगे। अक्षरा, बेटा खाना मत बनाना। अरे माँ बैठी ना, अभी क्यों जा रही हैं? हाँ माँ, आराम तो होता ही रहेगा, आप लोग प्लीज बैठिए। नहीं जमाई साहब, अभी हमें जाने दीजिए। आप लोग आराम कीजिए, वरना थकान नहीं उतरेगी। तू चिंता ना कर बेटा, अब हमारी जिम्मेवारी है सबको आराम दिलाने की। हाँ। मम्मा, अब मुझे दादाजी का गिफ्ट निकाल के दो ना, मुझे उनको देना है। बेटा वो मेरी बैग में है और बहुत नीचे है, मैं बाद में दे दूंगी। हाँ नहीं, अब मुझे अभी दो बड़ी दादी। नक्श, जिद मत करो, कहा ना बाद में दे देंगे। चलो आप। मम्मा उठो ना, दोपहर हो गई। नहीं बेटा, थोड़ी देर और सोने दो, आप भी सो जाओ। पापा उठो ना, अब तो फ्लाइट में भी सोए थे ना फिर। नक्श प्लीज, तब भी आपने ठीक से नहीं सोने दिया, कम से कम अब तो सोने दो। माँ, अनन्या कहाँ गई? भाभी, अनन्या ना टीवी देख रही है। टीवी पे बच्चों की फिल्म आ रही है ना, इसलिए। फिर से इसका टीवी देखना शुरू हो गया। मुझे तो लगा था उसकी आदत छूट गई। अब दादाजी चले गए तो उसका भी मन नहीं लग रहा होगा। क्या करेगी बेचारी? मैं भी क्या करूं काकी, कैसे समझाऊं उसे? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है। तुझे उसका समझ नहीं आ रहा, मुझे तो बड़ों का भी समझ में नहीं आ रहा है। जब जिसे देखो किसी न किसी उपकरण के साथ व्यस्त ही रहता है। सब लोग सो रहे हैं, यहाँ तक कि दादाजी भी, वो तो घूमने निकलते फिर भी।
कुछ ऐसा करूंगा जिससे सब लोग बोलेंगे वाओ नक्श, वेरी गुड। मम्मा ये देखो, मैंने सारे कपड़े धो दिए और सब बाहर निकाल के रख दिए। अब आपको जो जहाँ रखना है वो वहाँ रख दो। हे भगवान डुगू, ये क्या है? सब कबाड़ा कर दिया आपने। गिरिजा जल्दी आओ। रंगीन सफेद सारे कपड़े एक साथ भिगो दिए हैं, सब खराब हो गया है डुगू। ये क्या कर रहा है लल्ला तू? ये सारे पैकेट क्यों खोल दिए तुमने ना? मैंने सब गिफ्ट्स पे नाम लिखे थे। हे भगवान, मैंने कपड़ों के बीच बहुत सारे पैसे रखे थे, वो भी भिगो दिए क्या? जरा देख तो। क्या लल्ला, अभी तो पहले का काम भी नहीं सुनता और अब ये सब भी डाल दिया। शुक्र है भगवान का, मिल गए सारे पैसे। अरे रे लल्ला, हंसते हो मुझ पे? अभी मैं गिर जाती तो क्या होता? देख रहे हो डुगू, सबको आपकी वजह से कितनी परेशानी हो रही है। एक तो पहले इतना सारा सामान लेकर आ गए वहाँ से, और अब सब फैला दिया। ये अच्छी बात है क्या? तुझे किसने कहा था लल्ला ये सब करने के लिए? किसी ने नहीं। एक तो सोचा आपकी हेल्प कर दूं और ऊपर से डांट भी खाऊं। इतनी मेहनत की, कोई प्रेज ही नहीं कर रहा मुझे, सब मुझे बस डांट ही रहे। आगे से मैं किसी की हेल्प ही नहीं करूंगा। अच्छा ठीक है, जो हुआ सो हुआ, लेकिन आगे से ऐसा कभी नहीं करना। हाँ सॉरी डुगू, मुझे पता है आपने हमारी हेल्प करने के लिए ये सब किया, लेकिन अगर पूछ लेते तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होती ना बेटा। किससे पूछता? सब लोग तो सो रहे थे। मैं चाहता तो मैं वीडियो गेम भी खेल सकता था, पर मैंने नहीं खेला। अब ये क्या लल्ला, ये सारे के सारे चॉकलेट के डब्बे तूने क्यों खोल दिए बेटा? मैं सब टेस्ट करके देख रहा था कि किसको कौन सी पसंद आएगी। जैसे यश को ज्यादा मिल्की वाली चाहिए होती है, वैसे। डुगू क्या है बेटा, अब ये चॉकलेट्स खुली हुई हम किसको देंगे, किसको गिफ्ट करेंगे? आप सोचते क्यों नहीं हो बेटा? छोटे बच्चे नहीं हो आप। आते ही सारा गुड़ गोबर कर दिया बेटा तूने। आप लेडीज लोग ना सच्ची में बहुत फनी होते हो। पहले गुस्सा करते हो, फिर सॉरी बोलते हो, फिर से गुस्सा करते हो। अच्छा, हम फनी हैं? हाँ, सब लोग बोलते हैं। कौन सब लोग? पापा, दादाजी, मामा जी, सब लोग यही बोलते हैं कि लेडीज से बच के रहना चाहिए। अब से उन लोगों की तरह मैं भी आपसे बच के रहूंगा। कोई हेल्प नहीं करूंगा आपकी, कुछ बात नहीं मानूंगा। और ये ज्ञान भी तुझे उन्हीं में से किसी ने दिया है ना? हाँ। कैसे है बेटा? हे भगवान, ये क्या हुआ? ये किसने फैलाया ये सब? आपके लाडले चीकू ने, हमारी हेल्प कर रहा था वो। भगवान का लाख लाख शुक्र है जमाईसा कि आप सही सलामत घर वापस लौट आए। आपकी सोच रही है जिसकी पत्नी हो उसे कभी कुछ हो सकता है दादी? एक बार पहले कोमा से वापस ले आई थी और इस बार जेल से निकाल कर ले आई। और बचा कुचा डर भी अब निकल गया है, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि चाहे कितनी बड़ी मुसीबत आ जाए, मेरी कलयुग की सावित्री अपने सत्यवान को बचा ही लेगी। आइए, अंदर आइए। मेरी फ्रेंड कहाँ है? दद्दा जी के बारे में पूछ रही है। आजकल इसकी बेस्ट फ्रेंड है ना वो। अच्छा, वो सो रहे बेटा। ये देखो अनन्या दीदी, आपके लिए डॉल। आपको डॉल बहुत अच्छी लगती है ना? थैंक यू चिक्कू। अब मैं इसका नाम भी एकदम बाकी डॉल की तरह दादाजी से ही रखवाऊंगी। उन्होंने मेरे सारे डॉल्स के नाम रखे, वो मेरे साथ खेलते भी थे। नश्मी वो आ रही है ना अभी? मुझे गायू बेबी से मिलना है। नहीं बेटा, अभी तो नहीं आ रही, शायद शाम को कल आ जाएगी। ये लीजिए, ये आप तीनों के लिए। अरे वाह, अरे वाह, लिपस्टिक। ये कोई सिंपल लिपस्टिक नहीं है मामी, ये अंधेरे में ग्लो करती है। हमारे यहाँ पे बहुत लाइट जाती है ना, इसलिए मैंने ये ली। अब मैं आप सबको फोटोज दिखाता हूँ। ये देखिए, सब पानी में।
अरे हे भगवान, पानी के अंदर डर नहीं लगा? आप लोगों को तैरना आता है? नहीं, लेकिन उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ती, वो लोग हाथ पकड़ कर ले जाते हैं। हाँ हाँ भाई, ये हो रहा है जहाँ हमारे बिना। हाँ दादाजी, ये लीजिए दादाजी, आप ये गिफ्ट। अरे वाह, इतनी बड़ी गिफ्ट हमारे लिए? चिक्कू मेरे लिए भी बहुत सारे गिफ्ट लाया है। इस डॉल का नाम रखिए, लेकिन थोड़ा मॉडर्न, क्योंकि बैंकॉक से आई है ना, इसलिए। देवयानी बहू, तुम्हें विदेश जाकर कैसा लगा? जी बहुत अच्छा लगा, बस वहाँ की भाषा बिल्कुल ही समझ में नहीं आती। हाँ, हमें बहुत दिक्कत हो रही थी। याद है भाभी माँ आपको, हम एक दुकान में गए थे, वहाँ उससे झगड़ा कर रहे थे कि ये चीज हमने आपसे ली है। फिर पता चला कि उससे नहीं ली थी, सामने वाली दुकान से ली थी। दोनों बिल्कुल ही एक जैसे लग रहे थे। वहाँ के सब लोग एक जैसे ही लगते हैं। नमन भैया, मुस्कान दीदी। हेलो नमन भैया, हेलो मुस्कान दीदी। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। हमें तो लगा था कि तुम लोग वापस जाने वाले हो। अंशु, तूने ही तो बताया था ना कि ये लोग वापस जा रहे हैं। जी बड़ी माँ, गए तो थे, एक्चुअली मुझे भी पता नहीं। तुम लोगों ने बताया नहीं तुम लोग वापस आ रहे हो। मैं तुम्हें एयरपोर्ट पे लेने आ जाता ना। घर गए थे तुम लोग? ताला लगा होगा, इसलिए यहाँ आए ना। नंदिनी की माँ, कौन है ये लोग? देखे देखे लागे हैं। दादाजी, ये अंशु और जसमीत के दोस्त हैं, मुंबई में रहते हैं, होली पर आए थे ना। अरे हाँ, अब हमारे को याद आया है। कैसे हो तुम लोग बेटा? बढ़िया। इस बार आप लोग बहुत दिन के लिए रहने आए हो ना नमन भैया। हम लोग खूब मस्ती करेंगे, पर उसके लिए तुझे हमारे घर पे आना पड़ेगा, क्योंकि नमन भैया और मुस्कान दीदी तो हमारे घर रुकने वाले है ना चाचू? ये आपकी फ्रेंड है ना? नहीं, लास्ट टाइम भी वो आपके घर रुके थे, इसलिए इस बार वो हमारे घर रहेंगे, है ना मम्मा? सब लोग इतने चुप क्यों हैं? अब चले हम लोग? अभी तो आए हैं। माँ चलिए ना, हमें जाना चाहिए। ताऊ जी प्लीज चलिए, आइए। पर क्यों नाना जी, अभी तो सब लोग आए हैं, हमने ठीक से खेला भी नहीं है। नक्श, आप एक बार में बात सुनते नहीं हो ना। कहा ना इस वक्त कोई नहीं खेल सकता है। आप जाओ अंदर। जमाई साहब, हम चलते हैं। राधे कृष्ण। अंशु, नमन मुस्कान को तो बोलो। वो लोग आ जाएंगे बाद में। माँ आप चाहिए ना, चले। राधे कृष्ण। राधे राधे कृष्ण। अंशु, ये सब क्या हो रहा है? कुछ बताएगा भी? नमन और मुस्कान तुम्हारे दोस्त है ना, तो वो यहाँ क्या कर रहे हैं? और तुम हमें बार बार चलने के लिए क्यों कह रहा है? बताएगा भी कुछ? माँ आप घर चलिए ना, मैं बताता हूँ आपको सब। नहीं, अभी बता। हाँ रहने दीजिए ना अभी। मैं कह रहा हूँ ना, मैं घर चलिए, मैं सब कुछ बताता हूँ आपको। आप चलिए ना। चलिए, सब घर चलते हैं। आइए। डुगू बेटा, आप दीदी और भैया को गेस्ट रूम में ले जाओ, आप दोनों फ्रेश हो जाओ, उसके बाद बात करते हैं। नंदिनी की माँ, जब ये दोनों अंशु के दोस्त थे तो गए क्यों ना उसके साथ?
आप मेरे साथ अंदर चलिए, मैं आपको बताती हूँ। आइए। मैं सच कह रही हूँ, मुझे नहीं पता कि बच्चे यहाँ क्यों आए हैं। मुझसे नहीं पूछा उन्होंने। मैंने तो उस दिन के बाद उनसे बात भी नहीं की है। छोटी माँ, आप ऐसा क्यों सोच रही हैं? हमें पता है आपने नहीं बुलाया उन्हें, और आपको पता भी नहीं था इस बारे में। हमारी तरफ से तो वो मुंबई चले गए थे, उनके पापा उन्हें ले जाने के लिए आए थे ना। हाँ, पर इस तरह से अचानक बिना बताए आ जाना मतलब। मुन्ना बेटा, कोई भी धारणा बनाने से पहले मुझे लगता है हमें एक बार बच्चों से बात कर लेनी चाहिए, क्योंकि हमें से किसी को ये पता नहीं है ये बच्चे यहाँ क्यों आए हैं, किन हालात में आए हैं। ये तो नमन मुस्कान ही बता सकते हैं ना। ये इतनी बड़ी बात और तन्ने मारे को आज तक ना बताई। मुझे खुद ही बहुत बाद में पता चला, और फिर मुझे लगा कि क्या कि जब उन्हें ठीक लगेगा वो फैमिली में बता देंगी सबको, और उन्होंने बता भी दिया। अंकल, दीदी, जीजू सब जानते हैं ये बात। मुझे उसी दिन लगा था कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। शादी से पहले तो यही कहा गया था कि वो बच्चे कभी फिर वापस नहीं आएंगे, फिर ऐसे कैसे? इसने बुलाया उनको? देवयानी नहीं, शायद वो खुद ही आए हैं। तो बहुत ही अजीब स्थिति हो गई है सबके लिए, और देवयानी बहन के लिए तो सबसे ज्यादा। जब तक बच्चे दूर थे ठीक था, देवयानी के मन में दुख तो था, लेकिन उसने उस दुख के साथ जीना सीख लिया था। पर अब तो जब जब बच्चे आंखों के सामने आएंगे मन तो दुखेगा ही, आखिर है तो अपनी ही संतान। और जब दूर जाएंगे तो और तरह का दुख। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्यों आए हैं, कितने दिन रहेंगे, किसी को कुछ पता नहीं है। कल क्या होने वाला है? सो तो है दीदी, हर कोई भी इंसान कुछ ना कुछ सोच के ही तो कदम उठाएगा ना। मुझे तो अक्षरा की चिंता हो रही है, कहीं इन सारी चीजों का असर उसके जीवन पे ना पड़े। अक्षरा, मैंने कहा ना, प्लीज मुझे कुछ नहीं समझना है। कैसी बातें कर रहे हैं आप नैतिक? बिना किसी के बारे में जाने उनके बारे में विचार कैसे बना सकते हैं आप? बाबूजी ने कहा है ना, पता नहीं किन हालात में वो यहाँ आए, बिना पूरी बात जाने उन्हें वापस भेज दे क्या? नैतिक देखिए, मैं जानती हूँ आपके लिए उन्हें स्वीकार करना मुश्किल है, लेकिन करना तो पड़ेगा ना। अक्षरा प्लीज, शायद आप नहीं समझ सकते कि ये सब कितना अजीब है। मुझे उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं, आई डोंट नो। मुझे बस समझ में नहीं आ रहा कि मैं अपनी फीलिंग आपको समझाऊं कैसे। मुझे पता है, मैं समझती हूँ आपकी फीलिंग भी और उनकी भी। वो हाथ उठाने वाली बात के बाद ही शायद उनको लगा होगा कि छोटी माँ की कोई गलती नहीं है। मन किया होगा माँ से मिलने का, इसलिए आ गए मिलने। चले जाएंगे मिलके। काश जो आप कह रही हैं वैसा ही हो, लेकिन उन लोगों का इस तरह से यहाँ पे आना मुझे अच्छा नहीं लगता। कैसे रिएक्ट करूँ मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं आपके मन की बात समझ सकती हूँ। आपको पता है एरोस्पेस कैसे बोलती है? विमान में दो द्वार है, एक आगे और एक पीछे, और इसके अलावा दोनों तरफ आप। नमन भैया, इमरजेंसी डोर को हिंदी में क्या बोलते हैं? आपातकालीन। हाँ वही, और दोनों तरफ आपातकालीन। छोटी माँ, आप यहाँ क्यों खड़ी हैं? अंदर चलिए ना। नहीं अक्षरा, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए। क्या करना चाहिए मतलब? अंदर जाना चाहिए, अपने बच्चों से बात करनी चाहिए। वो आपसे मिलने आए हैं, आपसे बात करने। चलिए उनसे बात कीजिए, चलिए। अब हम आपको नाश्ता सर्व करेंगे। क्या लेंगे आप? कुछ नहीं ना। कुछ तो लेना ही पड़ेगा। अच्छा मुस्कान दीदी, आप क्या लेंगी? नहीं नक्श, अभी मन नहीं है। ओके, मैं बैंकॉक वाली चॉकलेट लाता हूँ। देखा छोटी माँ आपने, कितने परेशान है ये दोनों। आप जाएंगी, इनसे बात करेंगी तो शायद इनकी परेशानी थोड़ी सी कम हो। बढ़ भी सकती है अक्षरा।
पता नहीं दोनों क्या सोचकर क्या उम्मीदें लेकर आए हैं। अगर मैं उनकी उम्मीदों पर पूरी नहीं उतर पाई तो बेचारों का दिल टूट जाएगा। छोटी माँ, अभी से ये सब सोच के सोचना पड़ता है अक्षरा, जिस स्थिति में मैं हूँ सब सोचना पड़ता है। उतना आसान नहीं है जितना तुम सोच रही हो। नहीं समझ पा रही मैं कि मुझे क्या करना चाहिए। ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।